मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, धर्म उसे कहते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से स्थापित हो और जो अंतर ब्रह्मांडीय मानव सभ्यता का सृजन करे, जिसके नियम दृश्य और अदृश्य जगत के लाखों प्राणियों और वायुमंडल के हितों का संचालन करते हो, और जो 2 अरब वर्षों में समय के परीक्षण में श्रेष्ठ और सफल सिद्ध हो। धर्म का कोई क्रिएटर, कोई संस्थापक, कोई फाउंडर नहीं हुआ करता। उसके मानवोचित और देवत्व विकासक 10 लक्षण होते हैं। बौद्धिक, भाव, कर्म प्रधान जीवों के लिए वेदांत और योग और भक्ति जैसे पृथक पृथक मार्ग प्रशस्त कर ब्रह्म और परमात्मा ज्योति या भगवान की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे धर्म के अलावे बाकी सब मजहब, कौम, पंथ, फिरके, कल्ट, फेथ या मत इत्यादि ही होते हैं। इस दृष्टि से इस्लाम और ईसाइयत एक फिरका है या मजहब की व्याख्या में फिट होता है, जिन्होंने भयवश, लोभवश या खास प्रयोजन सिद्ध करने को इन्हें धर्म प्रचारित किया या कर रहे हैं। वे संपूर्ण विश्व और समग्र मानवता के प्रति विश्वासघात और देश तथा धर्म के द्रोही नीच प्राणी हैं। इन दोनों विदेशी फिरकों के हजार वर्षीय आक्रमणों और पैशाचिक अत्याचारों के बाद जब भारत को तथाकथित स्वतंत्रता मिली, तो यद्यपि प्रधानमंत्री पद चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वाधिक वोटों से विजयी हुए, तथापि मुबारक अली से पैदा खुस्सू रहमान बाई का बेटा, जो मुबारक की मौत के बाद मोइनुद्दीन यानी कि मोतीलाल नेहरू से निकाह के बाद उसको उसका बेटा हो गया था, वो मियां जवाहर खान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बनकर मोहनदास गांधी को ब्लैकमेल कर प्रधानमंत्री पद अगवा कर एक प्रकार से पूरे भारत देश हाईजैक कर लिया। यह कम्युनिस्टों और मुस्लिमों से मिलकर बनाया हाईजैक 70 साल लंबा खींचा। विकृत यौन मानसिकता और सदाबहार झूठा महत्वाकांक्षी मोहनदास करमचंद गांधी के मरने के बाद तथाकथित पंडित नेहरू बने जवाहर मियां ने आम्बेडकर के नाम एक मुस्लिम पोषक हिंदू द्रोही राष्ट्रघाती संविधान बनवाया, जिसे देश हित में जला डालने की मंशा स्वयं आम्बेडकर ने प्रकट की थी। हिंदू कोड बिल धारा 370 और 30A गो हत्या जारी जैसे अनेक हिंदू द्वेषी कानून नेहरू मियां ने चोरी छिपे संविधान में घुसाकर जघन्य कुकर्मों, अत्याचारों को बढ़ावा दिया। 5,000 ब्राह्मणों को 1964 में अनेक अनेक स्कैंडल अनेक अनेक 5,000 ब्राह्मणों को नरसंहार कराया था नेहरू ने ही। और 1964 में और उसके अनेक स्कैंडल, अनेक यौन अपराध और एड्स से मरने के बाद एक कच्चा वाला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना भी, तो उसे नेहरू की बेटी मेमुना बेगम यानी फरजाना बेगम छद्मनाम इंदिरा गांधी ने विषाक्त दूध पिलवाकर गुप्त रूप से मार डाला। वह नेहरू से भी अधिक क्रूर और धोखेबाज औरत थी। उसने भी 5,000 से अधिक संतों का नरसंहार गौ रक्षा अभियान के दौरान करवाया। पापों का घड़ा भरने के बाद गोलियों से छलनी कर मार डाली गई। फिर उसका महाघोटालेबाज कपूत राजीव गांधी आया, हाथों खून से मुसलमान पर देश पर काबिज रहने के लिए स्वयं को प्रदर्शित करता रहा हिंदू जैसा अं, हिंदू जैसा प्रदर्शित करता रहा। पर ईसाई एंटोनिया माइनो से निकाह की बंदिशों के चलते ईसाई रोबोटो हो गया था, जिसे
उस कांग्रेसियों ने आजन्म छिपाए रखा और समूचा देश अज्ञान के गुप्त अंधेरे में भैंसों और भैंसियों की तरह सोता रहा। गोपाल गैस कांड, कुकर्म जैसे अनेक अपराध कर, राहुल विंसी जैसे बेवकूफ शेख चिल्ली बेटा पैदा कर और बेटी पैदा कर, बम विस्फोट से वो राजीव गांधी मार डाला गया। हेल में या जहन्नुम में कहाँ गया हमें पता नहीं, पर एंटोनिया माइनो बनकर राहुल विंसी 14 और 12 वर्षीय दो बच्चों का बाप और बीबी बच्चों को यूके में रख फिर भी भारत में कुंवारा बना, रेप करता और घोटाला करता और जजों की खरीद फरोख्त कर अपना रेप चार्ज को डिसमिस कराकर जेल से बचता रहा, ऐश करता रहा। सोनिया कैथोलिक पोप की उंगलियों पर नाचती, देश को लूटती और चूसती रही, जनता को धड़ल्ले से ईसाई बनवाती रही। 2014 तक देश इस इटालियन माफिया के अत्याचारों से त्राही कर उठी। उसी वर्ष चुनाव हुआ गुजरात में, जिसने कांग्रेसी मुस्लिम दरिंदों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं से रक्षा की थी। उस गुजराती नरेंद्र मोदी को जनता ने बहुमत से जिताया, मानो एक नव्य भव्य स्वर्णिम युग का प्रारंभ हुआ। पर यह क्या, 2015 आते तक मोदी ने हिंदुओं को सख्त निराश ही नहीं, भारी नाराज भी कर डाला। चाहे वह शुद्धि आंदोलन को दबाकर हो, गौ हत्या के पक्ष में और गौरक्षकों के विरोध में बोलकर हो, हजारों एकड़ भारत भूमि दुश्मन देशों को सौगात देकर हो, और ST-SC बनाकर 3 प्रांतों में बुरी तरह पराजय कराई हो, एक राम मंदिर केस जीत कर हो, ओके, राम मंदिर केस सेवा भाव से स्वयं कानून न बनाकर केस हिंदू द्रोही वामपंथी मुस्लिम जजों की गोद में फेंक मारने की हो, मोदी को वोट देकर हिंदू भारी पछताए। सोनिया राहुल से काला धन वापस लाने तो दूर, उन्हें सरकारी भवन से निकाल तो सके। ओके, तो राष्ट्रद्रोही अपराधों और अरेस्ट कर जेल में डालना तो बहुत दूर की बात रही, उसके कड़वे बोल भी बंद नहीं कर सके। पर धोबी का गधा घर का न घाट का, मोदी न तो मुस्लिमों का दिल जीत सके न हिंदुओं का कुछ भला कर सके। एक विशाल व्यू ने एक एडवर्टाइज निकाला था कि अगर कोई सिद्ध कर दे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री काल में 9 वर्षों में एक भी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो, तो वे उसे 10,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान करेंगे। कई महीनों तक के यह विज्ञापन चलता रहा, पर एक भी बीजेपी का व्यक्ति नहीं सामने आया 10,000 रुपए को क्लेम करे और सिद्ध करे कि मोदी ने हिंदुओं के लिए कुछ भी अच्छा काम किया। मुल्लों का दिल जीतने के चक्कर में हिंदुओं को नाराज कर डाला। राष्ट्रघाती गद्दार केजरी ने दिल्ली को और महान दुष्टा ममता ने बंगाल को हिंदू नरसंहार से व्याकुल कर डाला, मुस्लिमों से भर डाला, बांग्लादेशियों से भर डाला, रोहिंग्याओं से भर डाला। हिंदू नामों से वे ही व्यापार संभाल रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी और स्वामी निश्चलानंद, इनसे नरेंद्र मोदी एक शत्रुता पालते रहते हैं, मानसिक मन ही मन। जैसे नेहरू अपने से बुद्धिमान या विवेकशील नेताओं से द्वेष शत्रुता करता था, वही आदत मोदी ने पाल रखा है। जब से सीएम से पीएम बना, हिंदुत्व छोड़ सेकुलर बना, स्वामी विवेकानंद को छोड़ गांधी भगत बना, नेहरू जिसे प्राय सभी बुद्धिजीवी
खुस्सू रहमान भाई का बेटा मियां जवाहर खां गद्दार जान गए हैं। जहां गांधी को विकृत यौन रोगी जान चुका है, वहां मोदी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कहते शर्मिंदा नहीं होते। पंडित जवाहरलाल बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी बोलते हैं। धन्य है, बलिहारी है इनकी बुद्धि की। इस प्रकार मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, केवल सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म प्रमाणित होता है जो 4000 वर्ष पूर्व पश्चिम में जोरोस्ट्रियन 3800 वर्ष पूर्व में बौद्ध मत स्प्रिंग आउट करने के बाद से हिंदू धर्म के रूप में अब उपलब्ध है। ओके, जोरोस्ट्रियनिज्म से ही पारसी संस्कृति और यहूदी संस्कृति और ईसाई और मुसलमान आदि कल्टों का सृजन हुआ। चाहे जितने जोर से वे चीखें चिल्लाएं, यहोवा से या अल्लाह से या गॉड से उनकी उत्पत्ति हुई, पर इन सब के कागजात यानी कुरान और बाइबल बतलाते हैं कि इनके पूर्वज, इनके पूर्ववर्ती संप्रदायों से चुराए गए आइडियोलॉजीज और इंटरेक्शन और माइलाज सब वेदों से आ रहे हैं, जिंदोवेस्ता से आ रहे हैं, धम्मपद से आ रहे हैं। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सर्वतोभावेन संपूर्ण हृदय से अपना हृदय खोल कर सनातन धर्म का स्वागत करें, इसे अपने जीवन में प्रवेश दें और रूपांतरण होने दीजिए। एक अखंड रूपांतरण के आप साक्षी बने और इसी में इनलाइटनमेंट के, जीवन मुक्ति के, मोक्ष के पुष्प पुष्पित पल्लवित होंगे। मेरे आत्मस्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।